नमस्ते बच्चों। आज हम जल्दी आ गए ना। हाँ, अच्छा देखो, पिछले दिन हमने तुम्हें मधुशाला की कविताएं सुनाई थी। ल से अंत होता था हर कविता का। तो इस तरह से हम लोगों ने हल्दी घाटी की कविताएं देखी, हम लोगों ने झांसी की रानी की कविताएं देखी और हम लोगों ने मधुशाला की कविताएं देखी। अब फिर हम दिखाएंगे इनमें से बीच बीच में एक आध दो, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही। अब आगे एक चीज़ तुम्हें बताएं, अभी हम लोगों ने 15 अगस्त मनाया था, स्वतंत्रता दिवस है ना, झंडा फहराया था। तुम्हें मालूम है ये आज़ादी हमें बड़ी मुश्किल से मिली। हज़ारों लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जेलों में रहे, कष्ट सहे और बड़ी मुश्किल से महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमें आज़ादी मिली। लोग कविताओं के द्वारा, लेखों के द्वारा, गानों के द्वारा अपनी देशभक्ति की भावनाओं को प्रकट करते थे। लेकिन जानते हो एक चीज़ तुम्हें बताएं, अंग्रेज़ जो हो वो इससे बहुत चिढ़ते थे। तो अगर कोई देशभक्ति का गीत गाता था तो लोग उसको गिरफ्तार कर लेते थे और उसकी किताब जब्त कर लेते थे। तो कवियों ने एक नई बात चली, नया तरीका अपनाया। वो तरीका ये था, वो सीधे आज़ादी की कविता नहीं लिखते थे, बल्कि चिड़ियों के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से, फूलों के माध्यम से और दूसरे तरीके से वो कविता लिखते थे। कविता का भाव वही होता था, देशप्रेम, आज़ादी, लेकिन सीधे वो अपना नाम न दे करके, मैं न कर करके पक्षी को कहते थे, पक्षी ऐसा कर रहा है, चिड़िया ऐसा कर रही है या फूल ऐसा कर रहे हैं। समझे? इस तरीके से कविताएं लिखी जाती थी। आज हम तुम्हें 3 कविताएं इसी तरह की सुनाएंगे। सबसे पहली कविता है बहुत ही प्रसिद्ध, फूल की चाह। इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जिनका उपनाम है एक भारतीय आत्मा। उन्होंने अपना बहुत अच्छा नाम रखा, देश प्रेमी का नाम, एक भारतीय आत्मा जो भारतवर्ष से प्रेम करता। तो सुनो कविता। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, ये फूल कह रहा है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शौ पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। फूलों का ये काम है, ये काम होते हैं। वो कहीं नहीं चाहता, कुछ नहीं चाहता। मुझे तोड़ लेना वनमाली, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, चढ़ाना नहीं फेंक देना। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। यह एक फूल की चाह थी, है? तो ये कविता है, बहुत ही प्रसिद्ध कविता, फूल की चाह। अब एक दूसरी कविता पक्षी के द्वारा। इस कविता के कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन। कविता शुरू करें। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे। ये पक्षी पर कविता है। पक्षी कह रहा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कंदकतीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले, रुका हुआ जल नहीं,
हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबौरी, कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। हम रद्दी सद्दी खाना खाएंगे, अच्छा खाना नहीं खाएंगे। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, पिजरी को कह रहा है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं। पिजड़े के अंदर बंद है ना, सपना देख रहा है पक्षी। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूलें, बस सपनों में देख रहे हैं तरकी फुनगी पर के झूले। और आगे क्या कह रहा है पक्षी? ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। हाँ, हम रद्दी खाना नहीं खाएंगे, लेकिन अनार के दाने लाल किरण सी चोंच खोलकर उसे खाएंगे। सीमाहीन होती सीमाहीन गगन में इन पंखों की होड़ा होड़ी, इन पंखों की होड़ा होड़ी होती, आगे बढ़ने की कोशिश होती सीमाहीन गगन में इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो क्षितिज मिलन बन जाता, ये अथमती सांसों की डोरी। हमें जान देना मंजूर है, लेकिन हम क्षितिज को पाना चाहते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तनती सांसों की डोरी। अंत में पक्षी प्रार्थना कर रहा है, निर्न दो चाहे टहनी का, निर्न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। वो प्रार्थना कर रहा है, रो रहा है कि हमारी उड़ान में, उड़ने में हमें कोई बाधा मत डालो, हमें आज़ादी दे दो। तो ये है पक्षी की प्रार्थना उन लोगों के लिए जो पक्षी को बंद कर रखते हैं, अर्थात अंग्रेज़ों के लिए कि वो उन्हें गुलामी में न बनाए। तो ये थी शिवमंगल सिंह सुमन की कविता। एक दूसरी कविता देखो, वो भी पक्षी पर है। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात अपनी बोली में क्या संदेश सुनाती है। ये मालूम है क्या कहती वो? चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। वो हमसे प्यार करने को कहती है, बताती है कि हम कैसे आपस में प्रेम से रहें और आज़ाद रहें। दो बातें कहती है वो, आज़ाद रहना और प्रेम से रहना। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है, वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। वन में जितने भी पंछी हैं, खंजन कपोत चातक कोकिल, काकर हंस शुक आदि वास करते सब आपस में मिलजुल। सब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, जितने भी पक्षी हैं सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं। आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। कहीं पर आने जाने की रुकावट उनको नहीं है, जहाँ चाहते हैं जाते हैं। आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं। रहते जहाँ वहीं वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं। सारी दुनिया हमारी है। रहते जहाँ वहीं वे अपनी दुनिया एक बनाते हैं। दिन भर करते काम रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। कितनी अच्छी चीज़ है, चिड़िया कितना अच्छा काम करती हैं, आराम से बैठ के नहीं खाती। रहते जहाँ वहीं वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं। दिन भर रहते काम रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, ध्यान दें, उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं परवाह नहीं।
जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। वो लखपति करोड़पति अरबपति नहीं बनना चाहते, सबका धन नहीं बांटना चाहते। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं। जग का सारा माल हड़प कर जीने की भी चाह नहीं। जो मिलता है अपने श्रम से, जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं। बड़े संतोषी हैं। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं। बच जाता है तो औरों के हित उसे छोड़ वो देते हैं। दूसरों की भी सेवा करते हैं, दूसरों की भी मदद करते हैं। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर वे लेते हैं। बच जाता तो औरों के हित उसे छोड़ वे देते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते, ये भी पक्षी कह रहा है, सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। देखिए कितनी बड़ी सीख हम सबों के लिए, आदमियों के लिए है। नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं। वे कहते हैं मानो सीखो, हमें सीख दे रही चिड़िया। वे कहते हैं मानो सीखो तुम हमसे जीना जग में। कैसा जीवन? हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। हम आज़ाद हैं और तुमने सबको गुलाम बना रखा है। तो ऐसा नहीं, हमसे सीखो। तुम देखो हमको फिर अपनी, तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियाँ तोड़ो। ये गुलामी की जिंदगी तोड़ दो। ओ मानो तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। एक दूसरे से दुश्मनी मत करो, बल्कि आपस में प्रेम से रहो। ओ मानो तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है। यही बताने के लिए आती है वो, वैसे नहीं आती। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है। बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। तो ये चिड़िया है, वो हमें क्या क्या सिखाती है तुम्हें पता चल गया? हाँ, तो ये है आर.सी. प्रसाद सिंह की रचना। और ये चिड़िया के माध्यम से आज कवि हमें एक अच्छा इंसान बनने की सीख देता है। तो बच्चों आज इतना ही, फिर आगे अगली बार नई चीज़ के साथ।